अथ द्रव्याणां सक्रिय निष्क्रियत्वं कथयति। 6 द्रव्यों में कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो क्रिया से सहित होते हैं और कुछ निष्क्रिय होते हैं, उनका यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और द्रव्य की सक्रियता में कौन कारण है, इसका भी स्पष्टीकरण गाथा के माध्यम से किया जा रहा है। जीवा पुंगलकाया सहसा क्रिया हवन्ति नैशेषा पुंगलकर्णा जीवा खंदा कलुकाल कर्णादू। जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये दोनों सक्रिय हैं। पुद्गल द्रव्य के साथ जीव द्रव्य भी सक्रिय हैं, ऐसा कहा। हवंती नए शेषा, किंतु शेष द्रव्य क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय हैं। किंतु जीव की क्रिया में कारण कौन है? पुद्गल करना जीवा। पुद्गल ही जिनकी क्रियाओं में कारण हैं, ऐसे वे जीव पुद्गल करना अर्थात पुद्गल निमित्ता, पुद्गल के निमित्त से ही जीवों में क्रिया आती है। और खंदा काल करना दो, जो स्कंदों में पुद्गल द्रव्यों में जो क्रियाशीलता आती है, उसमें काल द्रव्य एकमात्र निमित्त है। ये निमित्त के अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। वस्तुतः उपादान की दृष्टि से देखेंगे तो जीव में भी क्रियाशीलता है और पुद्गल द्रव्य में भी उपादान की दृष्टि से क्रियाशीलता सिद्ध होती है। टीका के माध्यम से और इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। जीवाः पुद्गलकाया, जीव और पुद्गलास्तिकाय ये दोनों सक्रिया भवन्ति, एक क्रिया से सहित होते हैं। कथम? सह, साथ में। सह का अर्थ, सह का अर्थ क्या है? बहिरंग सहकारी कारणै सहिताः। बहिरंग सहकारी कारणों से सहित होते हुए ये जीव और पुद्गल द्रव्य दोनों सक्रिय होते हैं। न च जीव पुद्गलाभ्याम शेष द्रव्याणि सक्रियाणि, किंतु जीव और पुद्गल से जो शेष द्रव्य हैं, इनको छोड़ करके वे सक्रिय नहीं होते हैं, उनमें क्रियाशीलता नहीं है। इन्हें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये चारों द्रव्य निष्क्रिय हैं। और इनके अलावा अवशिष्ट जो 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, वे क्रियाशीलता से सहित हैं, ऐसा इसका आशय है। जीवानां सक्रियत्वे बहिरंग निमित्तम कथ्यते। जीव द्रव्यों की सक्रियता में बहिरंग निमित्त का कथन किया जा रहा है। जीव द्रव्य अपने आप में सक्रिय हैं, किंतु बहिरंग निमित्त के बिना उसमें क्रिया नहीं आ सकती। मनोवचन काय व्यापार रूप क्रिया परिणतैः निष्क्रिय निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भावना च्युतैः जीवैः ये समुपार्जिता कर्म नो कर्म पुद्गलाः ते एव कारणं निमित्तम येषां ते जीवाः पुद्गल करना भण्यन्ते। एक तो ये है कि मनोवचन काय की व्यापार रूप जो क्रिया है, उस क्रिया से परिणत है जीव, और क्रिया से रहित जो निर्विकार शुद्धात्मानुभूति है, उससे च्युत हैं। यानी मनोवचन काय की चेष्टा जब रहेगी, उस समय आत्मानुभूति की भावना से वह च्युत हो जाता है। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार
क्रिया से रहित निर्विकार शुद्धात्मानुभूति की भावना से च्युत और मन वचन काय की व्यापार रूप क्रिया से परिणत जो जीव है, उसके द्वारा उपार्जित जो कर्म और नो कर्म पुद्गल हैं, वे ही उस जीव के लिए जीव की क्रिया में निमित्त हैं। इसलिए ते जीवा पुद्गल करना, वे जीव पुद्गल के निमित्त को लेकर के ही वे सक्रिय होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इन्हें नो कर्म और कर्म के बिना उसमें क्रियाशीलता नहीं आती है। एक तो ये है कि क्रिया बोलते किसको, इसको हम समझ लेते हैं। द्रव्य की वह पर्याय जो परिस्पंदन से युक्त है, जो कि देशांतर प्राप्ति में वह हेतुभूत है। क्रिया किसको बोलते हैं? द्रव्य की वह पर्याय जो परिस्पंदन के रूप में है, उस पर्याय को ही क्रिया के नाम से कहा गया है। अब देखो, एक बात बहुत सूक्ष्म में समझने की है, वह परिस्पंदन से रहित जो प्रदेशांतर रूप जो गति हो रही है, उसको हम क्रिया के रूप में नहीं लेते। यह आगे और स्पष्ट करेंगे टीकाकार कि शुद्ध परमेष्टि एक समय में लोक के अग्रभाग पर पहुंच गए, उनकी जो क्रिया हुई है उसको क्रिया की संज्ञा नहीं देना चाहते आचार्य, क्योंकि क्रिया वह कहलाती है जो परिस्पंदन रूप द्रव्य की पर्याय का नाम क्रिया है। उसमें उनके सिद्धों के आत्म प्रदेशों में कोई भी स्पंदन नहीं है, मात्र गति हुई है। हाँ, ये इसीलिए कहना चाह रहे हैं। हाँ, जब तक कर्म और नो कर्म के माध्यम से हाँ संबंध रहता है इनका, उसके माध्यम से ही क्रियाशीलता आती है और वह परिस्पंदन से सहित होती है। आत्म प्रदेशों का स्पंदन 14वें गुणस्थान में ही समाप्त हो गया। पहले इसको समझ लें कि आत्मा में परिस्पंदन जो हो रहा है आत्म प्रदेशों में, उसमें कारण है कर्म और नो कर्म। कर्म और नो कर्म परमाणुओं का ग्रहण जहाँ तक होगा, जब तक होगा तब तक उन आत्म प्रदेशों में स्पंदन अनिवार्य है। इसलिए इन्होंने ये कहा टीकाकार ने, मन वचन काय की व्यापार रूप जो क्रिया है उससे परिणत होता है, और मन वचन काय की व्यापार रूप क्रिया समाप्त हो चुकी है 13वें गुणस्थान के अंत समय में। इसलिए व्यापार का अभाव हो गया है, तो उससे युक्त जब तक जीव रहता है तो उसके माध्यम से कर्म और नो कर्म पुद्गलों का उपार्जन होता है। वही जिसका कारण है, निमित्त है, उसको पुद्गल करना ऐसा कहा जाता है। जीव में क्रियाशीलता जो आई है वह पुद्गलों के निमित्त से आई है, उसके बिना नहीं। हाँ, ये ठीक है, उसमें भी एक क्षायी की क्रिया अलग है, एक अवधि की क्रिया अलग है। इसमें भेद डाल दो, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु जब तक स्पंदन रहेगा तभी तक वह क्रिया भी बनी रहती है। 13वें गुणस्थान वर्ते जो अनंत परमेष्टि हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है, खिरा नहीं रहे हो, खिर रही है ऑटोमेटिक। उसमें व्यापार उनका बुद्धि पूर्वक नहीं है। जिस प्रकार छद्मस्त अवस्था में अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व में जो भी संसारी प्राणी की क्रियाएं होती हैं वे बुद्धि पूर्वक होती हैं, इच्छा पूर्वक हुआ करती हैं, किंतु उनमें क्रिया तो है और परिस्पंदन रूप क्रिया होकर के भी
वह क्षाई की मता, ऐसा कहा। अर्हंतानम काले, हाँ, ये इस गाथा में ही वह विषय दिया। सुनो, सक्रिय सिद्ध नहीं होंगे क्या है, ये अलग वस्तु। वस्तुतः यहाँ पर क्रिया का अर्थ ये दिया है, परिस्पंदन रूप जो पर्याय है, द्रव्य की पर्याय, जो कि प्रदेशांतर प्राप्ति में हेतुभूत है। किंतु सिद्ध परमेष्ठी की जो क्रिया हो रही है वह देशांतर प्राप्ति उनकी भी हो रही है, किंतु परिस्पंदनात्मक क्रिया नहीं होने के कारण उनको निष्क्रिय या संज्ञा प्राप्त है। ये विवक्षा लगाना पड़ेगा आपको। और एक और मुझे स्मरण में तो आ रहा है, लेकिन पूरी गाथा आप लोगों के सहयोग से संभव है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में वह कारिका आई है लगभग लास्ट में, काले कल्प शते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। हाँ, उत्पादोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु। हाँ, क्या कहा शुरू में, काले कल्प शते, वो सैकड़ों काल निकल जाए तो भी उसमें कोई भी क्रिया नहीं है, न विक्रिया लक्ष्या, विशेष रूप से क्रिया वहाँ पर देखने में नहीं आती। और प्रलय भी हो जाए तो भी हाँ, उस स्थान से एक प्रदेश भी वो खिसकेंगे नहीं, वहां पर जाकर के टिक गए जहां पर जाना था, वहां पर अब अनंत काल के लिए वो स्थिर रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार से क्रिया संभव नहीं है। क्योंकि क्रिया की गति होना अलग है, क्योंकि ऊर्ध्वगति यह स्वभाव है, ये क्रिया नहीं। ऊर्ध्वगमन यह स्वभाव है, ये विभाव नहीं है। किंतु जो क्रियाएं होती हैं वह वैभाविक अवस्था में ही क्रियाएं होती हैं, जो परिस्पंदन को लेकर के होती हैं। हाँ, उनमें नहीं। और बहुत अच्छा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इतना स्पष्ट हो गया कि मन वचन काया की व्यापार रूप क्रिया से परिणत और शुद्धात्मानुभूति से च्युत जो जीव है, उसी जीव के द्वारा उपार्जित ये कर्म और नो कर्म पुद्गल हैं, वे ही जीव की क्रिया के लिए कारण पड़ते हैं, निमित्तभूत होते हैं, ऐसा इसका आशय है। उसके बिना नहीं। यहाँ पर जाने की इच्छा हो गई है, उठ करके हुई कि नहीं, वो इच्छा क्यों हुई, मन की चेष्टा हो गई, व्यापार मन का हो गया। वो व्यापार मन का व्यापार क्यों हुआ, मन के व्यापार से अर्जित जो कर्म है उसका उदय आया है, और यहाँ पर मान लो वह प्रतिकूलता का अनुभव कर रहा है, तो उठ करके जाने की इच्छा होगी। जितनी मात्र चेष्टाएं होती हैं संसार दशा में, वे कुछ चेष्टाएं हो सकती हैं अबुद्धिपूर्वक, उसकी विवक्षा हम यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, किंतु प्राय करके मन मूलक ही क्रियाएं होती हैं संगीय अवस्था में। असंगी की बात नहीं, संगीय अवस्था में बिना मन की चेष्टा किए वो क्रियाएं संभव नहीं। बोलने की इच्छा है, सोने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, चलने की इच्छा, बैठने की इच्छा है। खड़ा हो गया, बैठा बैठा थक गया, खड़ा हो जाओ, खड़े खड़े फिर थक गया, फिर बैठने की इच्छा। ये सारी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वे बिना इच्छा के संभव नहीं। और इच्छा जो जागृत हो रही है वह तत्संबंधी उस समय कर्म का उदय हुआ है, वह सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो उस चेष्टा को कर लेता है। जैसा कि कल परसों कहा था, एक छोटा सा भी जीव आकर के बैठा है तो उसके कारण आपको
उसका प्रतिकार का भाव आया है और मन में भाव आया है और हाथ के लिए आपने संकेत दे दिया, अर्थात मन ने संकेत दे दिया। तो मन को कौन संकेत देता है? आत्मा ही तो देता है। आत्मा के द्वारा वह संचालित मन है और मन के माध्यम से वह कार्य घटित होता है। हाथ उठा दिया तो मन को संकेत दिया था आपने, हमने संकेत दिया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि नहीं दिया है फिर भी क्रियाएं हो रही हैं तो वह सारी सारी अबुद्धिपूर्वक क्रियाएं मानी जाती हैं, वह बुद्धिपूर्वक नहीं। जैसे चर्चा करते समय अब हमारे जो चेष्टाएं हो रही हैं, जो एक्शन हो रहे हैं हाथ आदि के, वो उनमें कोई भी अपना उस ओर दृष्टि नहीं और इरादा पूर्वक वो चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, उपयोग पूर्वक वो चेष्टा नहीं हो रही। इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, ऐसा एक्शन करूंगा, इसके बाद ऐसा एक्शन करूंगा, ये उपयोग है ही नहीं। इसके उपरांत भी वह संस्कार पूर्व संस्कार वशात वो सारी क्रियाएं अबुद्धिपूर्वक होती हैं, किंतु अन्यान्य और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनमें निश्चित रूप से इच्छा है। चार संज्ञाएं हैं और उनके माध्यम से इच्छा जागृत होती है। प्रतिकार का भाव रूप इच्छा और ग्रहण रूप इच्छा, ये दोनों इच्छाएं ये बुद्धि पूर्वक ही चलती रहती है। हाँ, इसको आप नकार नहीं सकोगे। अब ये बात अलग है, उन क्रियाओं में जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं में तारतम्य होना अलग वस्तु, तारतम्य होना अलग वस्तु, क्वालिटीगत भेद हो सकता है किंतु वह क्रिया तो बनी हुई है। जैसे कि आहार गृहस्थ भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, अविर सम्य दृष्टि भी करता है, अनुभूति भी करता है, महावृत्ति भी करता है, किंतु ये सारी क्रियाएं भिन्न भिन्न जीवों के अपेक्षा से क्रियाएं हो रही हैं। इसके उपरांत भी इच्छा का अभाव हो ऐसा नहीं, अनिच्छा पूर्वक ले रहा हूं तो ले क्यों रहे हो? ये कथन करने में आता है बिना इच्छा के ले हो, ये अलग वस्तु। इसके बाद भी आहार संज्ञा तो है, आहार लेने का भाव हुए बिना वह आहार के लिए उठ ही नहीं सकता। और जिस दिन मान लो उपवास का संकल्प कर लिया फिर वह दूसरे दिन नहीं उठेगा, क्योंकि संकल्प कर लिया है हमें आहार के लिए नहीं उठना। तो आहार लेने की इच्छा है क्या? नहीं इच्छा है, संकल्प है। और नहीं लिया मान लो संकल्प तो बस समय पर वो उठ जाता है, वो बुद्धि पूर्वक ही उसका व्यापार हो रहा है। कायिक चेष्टा, वासनिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा, ये तीनों प्रवृत्ति ये बुद्धि पूर्वक ही हो रही है और इसमें कर्म का उदय भी अपेक्षित है। बिना कर्म के उदय के वह संज्ञाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। छठोति परम सन्ना, छठे गुण स्थान तक प्रथम संज्ञा अर्थात आहार संज्ञा होती है। उसके बाद आहार की क्रिया हो सकती है किंतु उसमें इच्छा नहीं है। हाँ। ग्रहण करने का भाव यह इच्छा को सूचित करता है और एक ग्रास में इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए अगले ग्लास के लिए पुनः अंजलि को सामने करता है। हाँ। अपने आप हाथ आगे बढ़ रहा है क्या? या तो एक ही ग्रास में बैठ जाओ, उत्कृष्ट उन्नोदर कर लिया मान लो तो वह बैठेगा, क्योंकि उसका वह संकल्प है, उसका वह तप है उन्नोदर नाम का, इसलिए वह बैठ रहा है। और जिसने मध्यम उन्नोदर का संकल्प ले लिया तो वह उतने काल तक वह ग्रहण कर लेता, फिर बाद में बैठता। किंतु जिसका उन्नोदर तप नहीं है वह जो ग्रहण कर रहा है वह जितना आवश्यक है
अपने शरीर के हिसाब से, उस हिसाब से वह लेता है और लेने की इच्छा पूर्वक ही लेता है। इसी का नाम आहार संज्ञा। अब आहार संज्ञा में तारतम्य क्या है वस्तु महाराज कोई पूछता है, तो आहार संज्ञा में बहुत तारतम्यता है। एक गृद्धता के साथ ले रहा है, इंद्रिय पोषण के साथ ले रहा है, प्रफुल्लित मन के साथ ले रहा है और किसी को लेना पड़ रहा है। इन दोनों में अंतर है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि देह चिंता च मध्यमा कहा। शरीर के प्रति जो चिंता हो आती है वह मध्यम है, ऐसा कहा, उत्तम नहीं कहा। उत्तम क्या महाराज? उत्तम स्वात्म चिंता सात। आत्मा की चिंता, आत्मचिंतन अथवा तत्व चिंतन करना यह उत्तम माना गया है, किंतु तत्व चिंतन करने के लिए सहयोग प्रदान करने वाला शरीर है, इसलिए उस ओर भी दृष्टि जाती है, इसलिए वह ग्रहण करता है, आगम के अनुरूप ग्रहण करता है, इसलिए मध्यमा कहा। किंतु जो गृहस्थ जो कर रहा है वह मध्यमा नहीं। हाँ। क्योंकि वह आहार की जो क्रिया हो रही है वह किमर्थम, वह क्रिया को किस उद्देश्य को लेकर के कर रहा है इसके ऊपर निर्धारित है। यदि शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए यदि वह ग्रहण कर रहा है तो वह मध्यम के कोटि में नहीं आ सकता, किंतु अधमा। हाँ, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता, काम चिंता साथ, यानी इच्छा के साथ, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा के साथ यदि वह ग्रहण करता है उसको अधम बोला है। यानी राग हो गया उसके साथ, तो अधम की संज्ञा है। क्यों? क्योंकि विषयों के प्रति राग हुआ है। रत्नत्रय पालन करने के लिए करो, कोई बाधा नहीं है। संयमठम ये उद्देश्य है। जो संयम के लिए ग्रहण कर रहा है फिर वह उन पदार्थों के प्रति वह राग क्यों रखेगा? बिना राग के साथ वह संयम के अनुपालन करने के लिए ग्रहण करता है, इसलिए वह विषय भी उसके लिए निर्जरा के लिए कारण सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। हाँ, कितने भी आप सोचो, कितने भी आप तर्क करो, इसके लिए कोई भी इसका समाधान नहीं है। और परचिंता अधमा, अधमा ये अधम से भी अधम। क्या मतलब? परचिंता दूसरे की चिंता, हित की नहीं, दूसरे के अहित की चिंता, इसको ना मिले, यह जो भाव है ये अधम से भी अधम माना जाता है। मुझे मिले अथवा न मिले, किंतु इसको नहीं मिलना चाहिए, यह जो दुर्भावना है वह अधम से भी अधम कहा है। तो ऐसी स्थिति में आहार संज्ञा में भी बहुत तारतम्य है। इसलिए ये सारी चेष्टाएं ये बुद्धि पूर्वक ही होती हैं और उसके उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए इन इच्छाओं के माध्यम से अथवा मन वचन का के व्यापार के माध्यम से ही कर्मों का उपार्जन होता है और भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के जब वह कर्म का उदय आता है, नो कर्म उपस्थित हो जाता है, तो वही एकमात्र जीव की क्रिया के लिए कारण है, ऐसा कहा। आपके अंदर जो भी क्रियाएं होंगी उसमें पुद्गल करना, पुद्गल ही एकमात्र कारण है। कैसा स्पष्ट कर दिया देखो, पुद्गल करना जीवा, जीव की क्रिया में पुद्गल ही एकमात्र कारण अर्थात निमित्त है, कारण है, कारण संबंधी कारण बनता है।
पुद्गल ही एकमात्र कारण अर्थात निमित्त है जीव की क्रिया में। यानी जीव को जो सक्रिय सिद्ध किया है वह पुद्गल के कारण किया है। अब सिद्धों में जो क्रिया हो रही है वह स्वाभाविक क्रिया है, उस क्रिया को यहाँ पर प्रासंगिकता नहीं दी है, क्योंकि वह ऊर्ध्वगमन करना वह उसका स्वभाव है, उसमें कर्म सापेक्ष गति नहीं है। वो शुद्ध परमेष्ठि की जो गति है वह कर्म सापेक्ष नहीं, कर्म निरपेक्ष गति है उसमें। क्यों? वह योग्यता उसके अंदर है, वह भी सक्रिय ही है, निष्क्रिय नहीं, किंतु सक्रिय होकर के भी उसमें जो क्रिया है वह स्वाभाविक क्रिया है। अब वो धर्म द्रव्य पुद्गल करना न, वहां पर धर्म द्रव्य के निमित्त से वह, लेकिन गमन करना यह स्वयं का उपादान है, उसमें बहिरंग कारण जो है वह धर्म द्रव्य है। किंतु संसार दशा में जो जो की प्रवृत्ति हो रही है या क्रियाएं हो रही है उसकी, उसमें धर्म द्रव्य कारण नहीं, धर्म द्रव्य भी हो सकता है होने के लिए, किंतु विशेष रूप से जो क्रियाएं वह कर्माश्रित क्रियाएं होने के कारण वह कर्मायत्त मानी जाती हैं। ये इसका अर्थ है। पुद्गल करना जीवा भन्यन्ते स्कंदा, स्कंद शब्देन अत्र स्कंद अनुभेद भिन्नात् द्विधा पुद्गला गृह्यन्ते। गाथा में जो स्कंद आया है उस स्कंद शब्द से क्या लेना, यहाँ पर स्कंद और अणु के भेद से भिन्नता को प्राप्त होने से वह दो प्रकार के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, अणु और स्कंद। इसी को बोलते हैं, मात्र महाराज खंदा कह दिया है, फिर अणु को कैसा ग्रहण कर लिया आपने। तो अनुग्रहण करते हैं तो स्कंद को तो ग्रहण किया नहीं और गाथा बनानी है, इसलिए स्कंदा कहने से उपलक्षण जो है उसको, स्कंद को उपलक्षण मान करके अणु का भी ग्रहण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार स्कंद का अर्थ अणु और स्कंद इन दोनों को ग्रहण किया जाता है। तेज कथम भूता, वे कैसे हैं? सक्रिया, वे भी अणु और स्कंद भी क्रियाशील हैं। कई कृत्वा, उनमें जो क्रियाशीलता आई है वो किसके द्वारा आई है? परिणाम निर्वर्तक कालानुद्रव्य। परिणाम निर्वर्तक अर्थात पर्याय को पैदा करने में निमित्तभूत जो कालानुद्रव्य है उसके द्वारा ही पुद्गल में क्रियाशीलता आई है। उपादान की दृष्टि से उसमें स्वयं क्रियाशीलता है, किंतु उसकी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना जो होगी वह कालानुद्रव्य के माध्यम से होती है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। अत्र यहाँ पर यथा शुद्धात्मानुभूति बलेन कर्मक्षये जाते कर्म नो कर्म पुद्गलानाम अभावात् सिद्धानाम निष्क्रियत्वं भवति। यहाँ पर जिस प्रकार शुद्धात्मानुभूति के बल से कर्म का जब क्षय हो जाता है उस समय कर्म नो कर्म पुद्गलों का अभाव होने के कारण शुद्धों की निष्क्रियता होती है। न च तथा पुद्गला नाम, किंतु पुद्गलों में निष्क्रियता नहीं आ सकती, पुद्गलों में निष्क्रियता नहीं आ सकती। अकस्मात क्यों? क्योंकि खंदा खलु काल करना तो कहा है, काल का अभाव थोड़ी होता है। कर्म का अभाव होने के कारण शुद्धों में निष्क्रियता आई है, किंतु यहाँ पर पुद्गलों में निष्क्रियता इसलिए नहीं आती क्योंकि हमेशा काल द्रव्य उपस्थित है, उसके माध्यम से उसमें क्रियाशीलता आती है। अकस्मात
कालस्य सर्वदा एव वर्णवत्या मूर्त्या रहितत्वात् अमूर्त विद्यमानत्वात् इति भावार्थ। काल द्रव्य हमेशा विद्यमान है, जो कि वर्ण वाली जो मूर्ति है, रूपीपना है, उससे रहित होने के कारण वह काल द्रव्य अमूर्त है, किंतु हमेशा विद्यमान होने के कारण पुद्गलों में क्रियाशीलता बनी रहती है। इसलिए खंदा खलु काल करना दो, काल द्रव्य के माध्यम से ही उसमें क्रियाएं वो निमित्त हैं उसके, हाँ, उसके बिना वह क्रिया संभव नहीं है। काल द्रव्य में जो क्रिया हो रही है वह उपादान की दृष्टि से वह स्वयं की निजी योग्यता है, किंतु उसमें काल द्रव्य का भी हाथ है, उसके बिना संभव नहीं है। ऐसा तो ये बनाना अलग वस्तु, किंतु इसमें जो परिणमन होगा वह परिणमन के लिए काल द्रव्य अपेक्षित है। बिना काल द्रव्य के उस द्रव्य में परिणमन ही संभव नहीं। जब परिणमन नहीं है तो वैज्ञानिक क्या कर सकता, मुझे बताओ। हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं, पुद्गल द्रव्य का मान लो एरोप्लेन बना दिया, ठीक है, धर्म द्रव्य को बनाओ आप, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वह निष्क्रिय है। सक्रिय द्रव्य को बनाने में वह निमित्त है वैज्ञानिक, किंतु उसमें परिणमन कराने में काल द्रव्य विद्यमान है। बिना काल द्रव्य के सहयोग के उस वस्तु में परिणमन संभव नहीं है। सामान्य जो परिणमन है वह काल द्रव्य के माध्यम से होता है, किंतु विशेष रूप से जो निर्माण करना है ये बुद्धि की विशेषता हो गई। हाँ, जैसे मान लो एरोप्लेन तो बहुत दूर की बात है, एक घड़े का निर्माण करना है, वह कुम्हार कर रहा है, कुम्हार कर रहा है, करने दो, खड़ा है कुम्हार, और मिट्टी को छान लिया और उसमें पानी डाल दिया अनुपात से, और लोंदा बना करके उसको चाक के ऊपर रख करके उसको घुमाया है ना, घुमाया है। घूमने की क्षमता किसमें है? चाक में है, और आपने घुमाया, ये ठीक है, किंतु वो घट का जो निर्माण हुआ वह बिना काल के हुआ क्या, हम ये पूछना चाहेंगे। क्योंकि घट के निर्माण में कितना समय लगा? बिना समय के होना चाहिए। जल्दी करो, जो कह रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है। क्या वो सामान्य रूप जो साधन है वह आवश्यक है, वह विशेष के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, वह विशेष के अंतर्गत। और सुनो, उसमें भी जो इच्छा हुई है वह पुग्गल करना जीवा, यही लगाएंगे हम, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे आप हो। जो विशेष रूप से क्रिया करने की इच्छा जो प्रकट हुई है, उसमें उस जीव की चेष्टा में पुद्गल द्रव्य ही सहायक है, जो कि कर्म और नोकर्म के रूप में है। उसके माध्यम से आपकी इच्छा हो गई, इसलिए आपने उसको निर्माण कर लिया है। किंतु निर्माण करने में आपकी इच्छा होगी, इसलिए वह पुग्गल करना जीवा, उस जीव में जो निर्माण करने के भाव जागृत हो गए, उसमें पुद्गल द्रव्य का ही हाथ है, न कि उसमें काल का हाथ है। यदि काल का हाथ है तो वैज्ञानिक को बिठा दो, अपने आप एरोप्लेन बन जाए। कैसे बन सकता, मुझे बताओ। इसलिए पुग्गल करना जीवा, बहुत व्यवस्थित यह गाथा लिखी गई है। क्योंकि जीव में जो क्रियाशीलता आई है वह पुद्गल के निमित्त से है। अब देखो, पुद्गल से निमित्त, पुद्गल का निमित्त कौन सा निमित्त है? वह उदय ही निमित्त है, ऐसा नहीं है। बोलो, और कौन सा निमित्त है?
अब आपको ही बताना, क्योंकि आपने इस विषय को रखा है, क्योंकि कर्म सापेक्ष है। अब एरोप्लेन जो बनाया है वह कर्म के उदय में बनाया क्या? अब कोई नहीं बोलना है, उनको श्रम करने को, क्योंकि वैज्ञानिक वही है अभी वर्तमान में। एरोप्लेन जो बना है वो किस कारण से बना? कर्म के उदय में है। इच्छा तो आपके अंदर भी है, बनाओ आप। बोलो क्यों? कर्म के शोषण से बना है, ये उत्तर देना चाहिए आपको। है वो, अब कोई भी कर्म का शोषण अपेक्षित है, यही तो समस्या है। कर्म सापेक्ष वह कार्य हो रहा है तो हमेशा कर्म के उदय में थोड़ी होता है। असाता के उदय में भूख लगती है, ज्ञानावरणी कर्म के शोषण से थोड़ी भूख लगती है। जिस समय जो कर्म अपेक्षित है उसके निमित्त को लेकर के ही जीव के अंदर क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं, इसलिए पुग्गल करना जीवा ऐसा कहा। तो वो वैज्ञानिक जो है वह आविष्कार जो कर रहा है एरोप्लेन आदि आदि का, उस आविष्कार करने में कर्म का शोषण है। इसका अर्थ कर्म सापेक्ष वह कार्य हुआ, और शोषण के कारण ही, और शोषण होने के उपरांत भी इच्छा जागृत होनी चाहिए। वह इच्छा मोह कर्म के उदय से, क्योंकि वह औदैहिक भाव है। ठीक है, यही थी इच्छा जो है वह मोहनी कर्म की देन। जो चार संज्ञाएं जो होती हैं वह शोषण भाव नहीं है। अच्छे से सुनो, क्या ये चार संज्ञाएं जो हो रही हैं वह कर्म के क्षय से, उपशम से या क्षोभशम से नहीं, किंतु मोहनी कर्म के उदय के कारण वो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार मैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो गया विशिष्ट, फिर उसके अंदर जो है ना उसका प्रयोग करने का भाव उसके अंदर आ जाता है, वो कर्म के उदय के कारण आता है वो।